हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना दोस्तों हम लोग कर चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण क्या क्या होता है। दोस्तों मुख्य लक्षण में क्या क्या हमें विवेचना करनी होती है एग्जाम में प्रश्न आने पर। तो दोस्तों उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विवेचना करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बना पाएंगे तभी आप उस तत्व का आवर्त और वर्ग बता पाएंगे। इसी तरह दोस्तों उसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, और उसकी परमाणु त्रिज्याएं कब बढ़ता है कब घटता है, और दोस्तों आयनन विभव, ये सब आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण के कैटेगरी में लिखना होगा, इसलिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लिए। तो दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दोस्तों ये 5 तत्व आते हैं जिसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्व को निक्टोजन तत्व भी कहा जाता है तथा इसके यौगिक को निक्टाइड भी कहा जाता है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होता है उसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, पी उपकोश में प्रवेश करता है, इसलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन का दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इसका कितना होगा 1s2, फिर 2s2 और दोस्तों 2p3, यानी दोस्तों बाह्यतम कोश में पी ब्लॉक में प्रवेश किया है तो इसलिए पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों कितना होता है, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं NS2 और NP3, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप का हो सकता है। जैसे दोस्तों फास्फोरस का निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3p3। तो इसमें भी दोस्तों तीसरे आवर्त में गया है, इसमें भी 2 और 3 है। इसी तरह से दोस्तों आर्सेनिक का 33 होता है, इसका भी निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और दोस्तों इसके बाद आएगा 3d10, फिर दोस्तों 4s2 और दोस्तों 4p3 आ जाएगा, यानी कि चौथे कक्षक में प्रवेश करेगा। इसी तरह से दोस्तों एंटीमनी का दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो लास्ट कक्षक में जो दोस्तों जाएगा 5s2 और 5p3 में जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बिस्मथ का भी अगर निकालेंगे तो लास्ट कक्षक का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6s2 और 6p3 में जाएगा। यानी दोस्तों नाइट्रोजन परिवार में अभी अगर सभी तत्वों को देखा जाए तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है पी उपकोश में प्रवेश किया है, इसलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं नाइट्रोजन इन सभी तत्वों का आवर्त और वर्ग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आवर्त देखा जाए तो इसके बाह्यतम कोश में किसमें दूसरे में प्रवेश किया है, तो दोस्तों इसका आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2। और दोस्तों अगर इसका आवर्त देखा जाए तो लास्ट कक्षक तीसरे में प्रवेश किया गया है तो इसका दोस्तों आवर्त जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका आवर्त अगर निकालें तो इसका आवर्त किसमें चौथे में गया है तो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका आवर्त निकालेंगे आपका एंटीमनी का, तो दोस्तों एंटीमनी के 5वें में गया है तो 5 हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों बिस्मथ का अगर निकालेंगे तो 6वें वाले में गया है, यानी कि दोस्तों आवर्त कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वर्ग निकालेंगे तो वर्ग दोस्तों कैसे निकालते हैं, बाह्यतम कोश में यस और पी वाले में जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यस और पी में 2 3, इसमें भी यस पी में 2 3,
यहाँ भी यस पी में 2 3, यहाँ भी यस पी में 2 3, यहाँ भी दोस्तों यस और पी में 2 3 है। यानी दोस्तों वर्ग सबका सेम आएगा, इसलिए इसे एक वर्ग में रखा गया है। यानी दोस्तों अगर सभी का देखा जाए तो वर्ग जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो वर्ग आएगा वो आपका है 3 और 2 5 हो जाएगा। तो रोमन अंक में लिखते हैं 5a, या दोस्तों इसको 15 भी लिखा जाता है। तो इतना वर्ग में रखा गया है। अब दोस्तों नाइट्रोजन परिवार में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तत्व है, इन सभी को एक वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर देखा जाए तो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पी में गया है। तो ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह दोस्तों इसका अगर संयोजकता देखा जाए, अगर दूसरा पॉइंट इसका संयोजकता अगर निकाला जाए तो दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों की जो दोस्तों यहाँ से मिटाना चाहेंगे, दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों की अगर संयोजकता देखा जाए तो संयोजकता दोस्तों बाह्यतम कोश का कितना है, यानी कि तीसरा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों अगर सामान्य संयोजकता देखा जाए नाइट्रोजन परिवार के तत्व 3 होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। और दोस्तों लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करके जो बाकी अन्य तत्व होते हैं वह 5 संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों क्यों नाइट्रोजन 3 संयोजकता इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि नाइट्रोजन कक्षक के बाह्य कक्षक में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन का अपना प्रसार नहीं कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन का केवल 3 होता है। नाइट्रोजन के अलावा जो तत्व है जैसे आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये दोस्तों 5 संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष सभी तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये दोस्तों जितने तत्व है 5 संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 5 संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। सामान्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो नाइट्रोजन परिवार का 3 होता है, सबका 3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष जो सभी तत्व है वह 5 संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि शेष सभी तत्वों के पास डी ब्लॉक उपस्थित होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन का प्रसार कर सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब दोस्तों इसका जान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी कि दोस्तों अगर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों देखा जाए तो जैसे दोस्तों नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका दोस्तों अगर लिखा जाए केलेमेन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दोस्तों कितना होता है 2,5। यानी दोस्तों किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में कितना है 5 है। तो ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 4 से ज़्यादा होता है तो इसमें से 8 घटाते हैं, यानी कि 5 - 8 बराबर दोस्तों आ जाएगा 3। तो नाइट्रोजन का भी 3 हो जाएगा -3 ऑक्सीकरण संख्या। और दोस्तों इसी तरह से फास्फोरस का अगर निकालेंगे दोस्तों तो 2 फिर 8 और 5 यानी कि 5 है। तो दोस्तों इसका भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 5 - 8 -3। दोस्तों अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन परिवार के तत्व -3 प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन के अलावा देखा जाए तो सामान्य रूप से -3 से लेकर के 5 तक भी आप दोस्तों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों लिख सकते हैं सामान्यतः नाइट्रोजन परिवार के तत्व
परिवार के तत्व -3 से 5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। इतना पॉइंट आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा। अब दोस्तों आइए उसकी परमाणु त्रिज्याएं को देखते हैं। इधर का पॉइंट दोस्तों यहाँ से रफ करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्याएं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्याएं दोस्तों अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी तरह से दोस्तों अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और दोस्तों बिस्मथ, दोस्तों ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो इसका क्या हो जाता है, साइज बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हैं परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, यानी कि परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के वर्ग में, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। क्यों बढ़ती है दोस्तों, लिख सकते हैं क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है। यानी कि दोस्तों जैसे नाइट्रोजन का अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे तो लास्ट कक्षक किस में गया था, दूसरे यानी कि 2p में गया था, तो n का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों फास्फोरस का तीसरे में गया था 3p, आर्सेनिक का दोस्तों चौथे में गया था, फिर दोस्तों बिस्मथ का, आर्सेनिक, एंटीमनी का दोस्तों चौथे में गया था, फिर 5वें 6वें में गया था। इसी तरह दोस्तों n का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसके कारण ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि साइज भी तो दोस्तों बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दोस्तों बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक, तो इसका साइज भी दोस्तों क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे इसी तरह से इसका दोस्तों 7 होता है, 15 होता है, 33 होता है, और इसी तरह से दोस्तों अगर निकालना चाहेंगे तो एंटीमनी का दोस्तों 51 होता है और इसका 83 होता है। तो दोस्तों अगर लिखा जाए कि सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या बिस्मथ का होता है। इसके बाद दोस्तों एंटीमनी का होगा, फिर इसके बाद दोस्तों आर्सेनिक का होगा, फिर इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद नाइट्रोजन। यानी दोस्तों सबसे कम जो परमाणु त्रिज्या होगा नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लिख सकते हैं परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम, परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम। तो दोस्तों इतना पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट पॉइंट कर लीजिए। दोस्तों परमाणु त्रिज्या यहाँ इतना आप अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो बेहतर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट इसका आयनन विभव समझ लेते हैं। अब दोस्तों आइए पढ़ते हैं आयनन विभव क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आइए समझ लेते हैं आयनन विभव क्या होता है। दोस्तों किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने से जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को आयनन विभव कहते हैं। दोस्तों जो आयनन विभव का मान होता है किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका मान घटता जाता है। यानी दोस्तों अगर इस आधार पर देखा जाए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का वर्ग है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इसका मान दोस्तों क्या होगा, घटता है। यानी दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं आयनन विभव का मान, आयनन विभव का
मान घटता है। तो दोस्तों इस आधार पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का आयनन विभव यहाँ से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आयनन विभव देखा जाए तो नाइट्रोजन का हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर दोस्तों एंटीमनी और फिर इसके बाद बिस्मथ। तो दोस्तों यहाँ से अगर लिखा जाए तो आयनन विभव का एक कौन सा क्रम हो जाएगा, घटता क्रम हो जाएगा, आयनन विभव का घटता क्रम। तो दोस्तों इस आधार पर हम नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना भी कर सकेंगे और साथ ही साथ इसके मुख्य लक्षण का भी वर्णन हम दोस्तों कर सकेंगे। तो मुख्य लक्षण में दोस्तों क्या क्या हम लोग चर्चा किए, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, और तीसरा परमाणु त्रिज्याएं, और दोस्तों चौथा जो आपका होगा आयनन विभव। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और दोस्तों ये आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स में भी बढ़ोतरी करेगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब जो टॉपिक चल रहा है। दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।